हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन से है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पहले ही बेसिक चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, और आज हम ये कुछ इसमें हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन जो जिनमें टू वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, उनके मान कैसे निकाले जाते हैं, कौन कौन सी विधि से। ठीक है, जिसमें से हम एक विधि आपको आज डिस्कस करेंगे और बाकी जो दो विधियां हैं उसको हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपका जो पहला विधि है वो एकदम क्लियर हो जाए। और ये जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ भी एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण है, स्पेशली दो चर वाले रैखिक समीकरण जहाँ भी टॉपिक है वहाँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए इसमें हमने क्या लिख रखा है तो कि लीनियर इक्वेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स और एक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, यानी कि रैखिक समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण और ये हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात जो मैक्सिमम पावर होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण और उसमें केवल एक ही चर होते हैं। ठीक है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो ऐसा समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां होती हैं, जैसे एक्स वाई वाई जेड, मतलब दो चर राशियां होती हैं, तो उसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिख रखा है। जैसे पहले का एग्जाम्पल है, क्या है, पहले का जो एग्जाम्पल है वो है x प्लस थ्री इज इक्वल टू 5 इस रूप में होता है, और दूसरा जो होता है वो 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू 3y होगा। एक्चुअली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 इस रूप में होगा, यानी कि पहले वाले में एक चर है तो ये मैक्सिमम पावर भी एक है, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। और दूसरा जो है वो आपका दो चर इसमें है, यानी दो वेरिएबल हैं, तो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें कितने मेथड्स हैं। तो हल करने की जो विधि होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण को, तीन विधियां होती हैं। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि और तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। ठीक है, जिसमें हम आप लोग को आज प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे हमारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई का मान निकालिए, ऐसे ही क्वेश्चन देगा, तो आप किसी भी मेथड से कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पहला मेथड बताने की कोशिश की है। तो पहला मेथड जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए करना क्या रहता है इसमें, इसमें होता क्या है कि ये एक तरह से दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन है ही। तो क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में से, किसी एक, चाहे किसी एक इक्वेशन में से क्या करते हैं, किसी एक चर का मान निकालते हैं, चाहे एक्स का चाहे वाई का, जो आपकी मर्जी हो, चाहे एक्स निकालिए चाहे वाई। ठीक, किसी एक चर का मान निकाल लेंगे एक समीकरण से दूसरे के पदों में। जैसे मान लो यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5y, पक्षांतर करके निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, हमने पक्षांतर की भी वीडियो बना रखी है। ठीक है, ये वो बेसिक वीडियो है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लेंगे, तभी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में। ठीक, और जो x की वैल्यू आएगी वही हम दूसरे में पुट कर देंगे x के जगह पे। ठीक है, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो क्या करना है, पहले वाले में से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, चाहे x का चाहे y का निकाल लेंगे, और वही जो मान निकाले हैं उसी मान को, अगर x का निकाले हैं तो x के जगह पे रख देंगे दूसरे इक्वेशन में, और अगर y का मान निकाले हैं तो दूसरे इक्वेशन में y के जगह पे वही मान रख देंगे। ठीक, समझ में आया। इतना करने के बाद जब किसी एक चर का मान आ जाएगा, जब दूसरे में रखेंगे तो उसमें से जब मान आ जाएगा, किसी एक चर का, मान लो y का मान आ जाता है, तो जो y का मान आ जाएगा उसको फिर इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में रख दें तो आ जाएगा x का मान। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले इक्वेशन से क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकालेंगे, फिर उसी चर का मान हम दूसरे में रख देंगे, दूसरे इक्वेशन में, तो किसी एक चर का मान आ जाएगा, और जिस चर का मान आएगा उसको फिर हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो दूसरे चर का मान आ जाएगा। ठीक, अब देखिए करके दिखाते हैं। हमने क्या किया है, पहले इन दोनों को एक इक्वेशन इसको, एक इक्वेशन इसको यहाँ मान लिया है। इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक, अभी इतने करने के बाद आगे क्या किए हैं, देखो
हमने क्या किया, x का मान निकाला है, ठीक है, y के पदों में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 और ये प्लस में 5y है, जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -5y। ठीक, हमने मान निकाल लिया एक समीकरण का। अब क्या हम आगे बताएं कि जब मान निकालेंगे किसी एक चर का तो उसको दूसरे समीकरण में रखना रहेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रख, x ही का निकाले है ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक, तो जब समीकरण 2 हमारा यही है, समीकरण 2 यही था, x - 2y = 2, तो हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, x की जगह पे हमने ये मान रख दिया 3 - 5y, यही निकाला है ना। यहाँ देखो, यहाँ क्या निकाला है, 3 - 5y x का मान। तो यहाँ हमने दूसरे समीकरण में x की जगह पे रख दिया 3 - 5y। ठीक, -2y = 2, इतना समझ में आ रहा है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये -5y -2y हो गया -7y = 2। अब -7y ये 3 जो है ये प्लस का है, जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। अब y क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे 1 आएगा -1 और ये हो जाएगा -7। तो y का मान क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 1/7। ठीक, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे, यही y का मान, हमने कहा है ना किसी एक चर का मान आ जाएगा, तो एक चर का मान आ गया, वो y है। ठीक, तो y का मान जब आ गया तो इसी y का मान समीकरण 2 में चाहे 1 में किसी में रख दें तो x का मान आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यही y का मान समीकरण 2 में हमने रख दिया, आपकी चॉइस, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। ठीक, तो हमने 2 में रख दिया, तो जब 2 में रखा तो y की जगह पे क्या रखा है, 1/2। ठीक, तो ये हो गया x माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 और /7 = 2। अब ये इधर देखो, इधर माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, और जब प्लस होगा तो इसको सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, यहाँ मल्टीप्लाई होता है फिर ये ऐड होता है, तो 14 और 2 16, 16 बटे कितना आ गया, 7। ठीक, यानी x का मान आ गया 16 और y का मान आ गया 7। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक, ये हमारा क्या था, एक प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आगे हम आपको विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके दिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक, अभी आपके लिए एक होमवर्क है, दे रहे हैं हम, आप लोग करिएगा। x + y = 4 और x - 3y = 2, ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको x का मान निकालना है, आप लोग निकालिएगा। x और y का मान निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आंसर। ठीक है।